गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है सैटरडे और सैटरडे को यूजुअली सबका लेग्स का वर्कआउट होता है और मेरा भी है। तो मैं सबसे पहले सुबह उठ के मैंने पी ली है ब्लैक कॉफ़ी, जिससे मैं सुपर चार्ज हो गया हूँ आज के वर्कआउट के लिए। और आज मैं आपको 5 सबसे मोस्ट इफेक्टिव वर्कआउट बताऊंगा जिससे आपकी लेग्स की सभी मसल ट्रेंड हो जाएंगी और पंप ऐसा आएगा एकदम ज़बरदस्त। तो चलिए चलते हैं सीधा जिम में। जिम पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने वार्म अप के लिए चूज़ किया साइकिल को, क्योंकि साइकिल चलाने से रेगुलर डेज़ में साइकिल चलाने से और जिम में भी साइकिलिंग करने से जॉइंट्स की मोबिलिटी अच्छी होती है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और इससे ओवरऑल हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है। क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ता है इसलिए एक्सरसाइज करने के बाद पंप भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैंने 5 मिनट साइकिलिंग के उसके बाद मैं गया फिर नेक्स्ट मशीन की तरफ। मुझे लगता है इस मशीन का नाम एयर बाइक है। अगर आपको इसका सही नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। और फिर मैं नेक्स्ट वार्म अप के लिए इस मशीन पे भी मैंने 5 मिनट के लिए वार्म अप किया। और क्योंकि आज लेग्स का वर्कआउट था तो इसलिए मैंने साइकिलिंग के साथ साथ इस मशीन पे भी 5 मिनट के लिए वार्म अप किया, ताकि मेरे लेग्स पे और ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए। उसके बाद फिर मैं आ गया स्ट्रेचिंग के लिए। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया पीटी से और मैंने 5 मिनट पीटी की, जो कि स्कूल में सिखाई जाती है। बेसिकली ये जंपिंग जैक है जिसमें शोल्डर के भी मोबिलिटी पे काम हो जाता है एक साथ। और लेग्स के वर्कआउट के लिए भी ये पहले पीटी करना बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिकली पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है तो हेल्प मिलती है वर्कआउट में। फिर उसके बाद ये साइड लेग रेजेस किया मैंने और उसके बाद मैंने सोचा कि कम से कम 1-2 और वार्म अप की एक्टिविटीज़ कर लेनी चाहिए। तो इसके बाद फिर मैंने फ्रंट में लेग्स को स्ट्रेच किया और इसमें टच करना होता है चेस्ट। और उसके बाद फिर मैंने लेग्स को पकड़ के ऐसे पीछे से स्ट्रेच किया, जिससे हैमस्ट्रिंग में भी ब्लड फ्लो अच्छा हो जाए और सारी मसल्स इंगेज हो जाएं। तो फिर सारी मसल्स इंगेज होने के बाद फिर मैंने देखा कि इसके बाद मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने उसके बाद चूज़ किया कि मैं विदाउट वेट स्क्वाट्स करूँगा, क्योंकि स्क्वाट्स एक बहुत अच्छा वर्कआउट है। और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जैसे भी हम स्टार्ट करते हैं वर्कआउट तो हमें विदाउट वेट्स या फिर लाइट वेट्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए। तो क्योंकि इसके बाद मुझे बारबल के साथ वेटेड स्क्वाट्स करने थे, इसलिए मैं इस वार्म अप को परफॉर्म कर रहा था, ताकि फिर बाद में मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर ये वर्कआउट ख़त्म करके मैं चला गया अपने बारबल स्क्वाट्स की तैयारी करने के लिए। मैंने अपनी हाइट के हिसाब से बारबल को सेट किया और इसमें ये देखना होता है कि नेक के पीछे सही जगह पर बारबल प्लेस हो और हाथ को कंधों के ज़्यादा पास पकड़ें और बैक को स्क्वीज़ करते हुए बारबल को कंधे पे रख के पीछे लाएं। और उसके बाद मैंने बारबल स्क्वाट्स को परफॉर्म किया और मैंने अपने शूज़ उतार दिए थे, क्योंकि मैंने स्पोर्ट शूज़ पहने हुए थे जो कि नहीं पहनने चाहिए। फ्लैट बॉटम वाले शूज़ पहन के इसे परफॉर्म करना चाहिए। और मैंने अपनी एड़ी के नीचे एक प्लाई लगा ली थी जिससे कि बैलेंस सही बने। और उसके बाद फिर मैं आ गया नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, जो कि था लेग प्रेस। और लेग प्रेस मशीन में हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी बैक पीछे से पूरी टच हो, और जिससे कि सपोर्ट अच्छा मिले और इंजरी के चांसेस कम हो जाएं। वेट को आगे लिफ्ट करना है और उसके बाद उसके हैंडल हटा देने हैं, जिससे कि आपके पैरों पे वेट आ जाए। और इस वर्कआउट के भी मैंने 10 से 12 रेपिटेशन हर सेट में किए और मैंने टोटल इसके 3 सेट किए। और ये वर्कआउट लेग्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, इसलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया। और तीनों सेट अपने ख़त्म करने के बाद फिर मैंने देखा कि अब बहुत ही इंटेंस वर्कआउट था, मज़ा आ गया। ख़त्म करने के बाद फिर आ गया मैं लेग एक्सटेंशन वर्कआउट परफॉर्म करने। और ये मेरा फेवरेट वर्कआउट है, क्योंकि इसमें थाइस की जो मसल्स होती हैं वो बहुत अच्छे से विजिबल होती हैं और हम फील कर पाते हैं कि वर्कआउट की इंटेंसिटी कितनी अच्छी है। और इस वर्कआउट के भी मैं हमेशा 10 से 12 रेपिटेशन लगाता हूँ हर सेट में, और मैं हमेशा इसके 3 से 4 सेट करता हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट वर्कआउट है। इसलिए एक सेट ज़्यादा भी कर लेता हूँ कभी कभी। और हमेशा ध्यान रखता हूँ कि इसका जो वेट हो वो लिए बहुत ही सूटेबल हो, क्योंकि यही वर्कआउट है जो हमारे लेग्स को
बहुत अट्रैक्टिव दिखाने में हेल्पफुल है। और उसके बाद में आ गया फिर ये लाइंग लेग कर्ल्स करने के लिए। इस मशीन पे हमें उल्टा लेटना होता है और हमारे पैर के नीचे जो पोल है उसको ध्यान देना होता है कि वो सब बहुत ज़्यादा नीचे ना हो और उसे ऊपर तक लाना होता है। और उसके बाद थोड़ा होल्ड करके और फिर आराम से नीचे लाना होता है। वेट का ध्यान रखना कि जितना उठा सकते हो उतना ही करना, जिसमें हर रेपिटेशन 10 से 12 लगा सकें हर सेट में। और हर वर्कआउट की तरह इसके भी 3 सेट लगाने हैं। और इसी के साथ मैंने ये वर्कआउट भी कर दिया ख़त्म। और उसके बाद मैं आ गया लास्ट फाइनल वर्कआउट करने। ये है सीटेड काल्फ रेसेस और इसमें हमारी काल्फ की मसल्स जो हैं वो ट्रेन करते हैं हम। और इसमें ध्यान देना है कि आपके घुटनों के ऊपर जो पैड लगा हुआ है उसकी हाइट आपके घुटनों से ज़्यादा ना हो। और आपको एक्सरसाइज बहुत ही स्लो परफॉर्म करनी है जिससे मसल्स इंगेज हो सकें और आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले। और वेट भी उतना ही लेना है जितना कि आप उठा सकते हैं। और इसी के साथ ये भी ख़त्म कर दी। तो अब आ गए हम घर पे और आज का वर्कआउट बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। वीडियोस में आगे मुझसे कुछ भी जानना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर देना और फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।